पे 300 बच्चे, लड़कियां वो लड़के स्कूल पढ़ने के लिए जो आते हैं, उनके पास क्या यूनिफॉर्म गवर्नमेंट देती है, क्या बुक्स देती है, कुछ भी नहीं है, नेवर एट ऑल। ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। ये हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है जो बच्चों के लिए बनाया गया था। ये भी मालूम नहीं है कि वो कंप्यूटर्स में है या नहीं है। आप देखें कि घोड़े भी अगर इसमें रखें वो भी रात को सर्दी से मर जाएंगे। ये हमारे हाई स्कूल की बिल्डिंग है, टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलेगा। तो क्या ये हाई स्कूल है? क्या है डिजिटल इंडिया आपका? जहां पे महकमे तालीम आए रोज बच्चों को पढ़ाने के हवाले से बुलंदबांग दावे करता है और कई एनरोलमेंट ड्राइव्स भी इस हवाले से चलाई गई, लेकिन शायद उड़ी सलामाबाद के दशना गाँव में महकमे तालीम शायद ये सब भूल गया है और यहाँ पर कायम हाई स्कूल में न ही दरवाजे हैं और न ही खिड़कियाँ हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस स्कूल में रात को कुत्ते होते हैं। लोगों ने बताया कि अगरचे कई एक बार उन्होंने ये मामला महकमे तालीम के आला अफसरान तक पहुँचाया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आबिद खान, सोफी सजाद के साथ इरफान तिलगामी की रिपोर्ट, कश्मीर क्राउन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलामाबाद के दशना इलाके में और यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई स्कूल जो है सलामाबाद दशना का, और इसकी क्या हालत है वो आप खुद देख सकते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ सीओ साहब, शायद इसीलिए आपके स्कूलों से फिर बेड़ निकलते हैं क्योंकि शायद आज तक आपने इस इलाके का दौरा नहीं किया है। सीओ साहब, आप एक बार ज़रूर अपने ऑफिस से निकलकर यहाँ पे पहुँचो और यहाँ पे देखें कि क्या हाल है। अगर इस साल आपने कई एक एनरोलमेंट ड्राइव चलाए, लेकिन सीओ साहब शायद आप दशना सलामाबाद भूल गए हैं। यहाँ पे बच्चे किस में पढ़ेंगे? यहाँ पे ना खिड़कियाँ हैं और ना ही कई दरवाजे लगे हुए हैं इस बिल्डिंग में। और साथ ही साथ जहाँ पे आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये दावा करती है कि हम बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त खाना, मुफ्त तालीम, हर एक चीज़ फराहम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सलामाबाद दशनाबाद का जो हाई स्कूल है इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसे सरकार शायद भूल गई है। बहरहाल इस हवाले से हम बात करते हैं मकामी लोगों से और देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये आप इस वक्त जो मौजूद हैं, ये लगभग 35 साल से हाई स्कूल सलामाबाद दशना इसको कहा जाता है। दिन में बच्चे, रात को कुत्ते होते हैं। यहाँ पर खिड़कियों दरवाज़ों का कोई नाम निशान नहीं है। हमारे मोहतरम ये सीओ साहब हैं, उनके पास हम वफद लेकर कम से कम 10 बार गए, तो तसल्ली मिलती रही। तो हम तसल्ली लेने में खुश हैं हमेशा, क्योंकि तभी ये हालत है गांव की भी और ये स्कूल की भी। ये बेस है एक सोसाइटी की, एक समाज की, एक गांव की, एक शहर की, एक मुल्क की, दुनिया की। स्कूल यहाँ तालीम याफ्ता होते हैं बच्चे, माहौल होता है स्कूल का वैसा, फिर बच्चा वहाँ से निकलता है वैसा ही। अगर यहाँ कल कोई अमला आता है, कोई गेस्टेड ऑफिसर आता है, कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर आता है, सीओ आता है, फिर कोई बच्चा उन पे पथराव करे, तो ये फिर हमारे लिहाज से नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उन्होंने माहौल इधर ऐसा ही रखा है कि जिस स्कूल में दिन को बच्चे, रात को कुत्ते हों, तो फिर आप बताएं उस सोसाइटी का निज़ाम कैसे चलता होगा। और वहाँ जो परवरिश हो रही है बच्चों की, वो क्या सीख के निकलेंगे, वो क्या बन के निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ी दुर्गत है हमारी समाज के लिए। और ये जो आला हुकाम बैठे हैं कुर्सियों पे, ये इनकी से गए थे सीओ साहब के पास? जी, हमने 5 से 10 बार हम उनके पास गए। एक बार तो हमने उनको रोड में रुकाया, ये हमारे दूसरे सरपंच साहिबान भी थे और बाकी लोग भी थे, उन्हीं के पास जा रहे थे, अचानक वो वहाँ मिले हमें, फिर रोड में बात हुई उनसे। यहाँ का जो निज़ाम है बिल्कुल धर्म बरम है और स्कूल की ऐसी हालत है कि आदमी को सोचने में भी ये मतलब फ्यूचर देखता है आदमी बच्चों का तो हैरान कुन है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के पास इनको जवाब देना है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता है फ़िलहाल उनके साथ कुछ होगा भी तो उनको दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। जिस हिसाब से वो यहाँ का माहौल बन गया है, ये बहुत ख़राब कुन है और बहुत ज़क देने वाला है हर एक। इसलिए मेहरबानी करके आला हुकाम को ये चीज़ें दिखाएं, ये बताएं आखिर आप किन ये वादियों में। मैं कश्मीर क्राउन के वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हाई स्कूल आज से पहले 35 साल बन चुका है, बना हुआ है, न इसकी अपग्रेडिंग हुई, न इसका स्कूल ग्राउंड है कहीं, न स्टाफ है। यहाँ पे 300 बच्चे, लड़कियां वो लड़के स्कूल पढ़ने के लिए जो आते हैं,
उनके पास क्या यूनिफॉर्म गवर्नमेंट देती है, क्या बुक्स देती है, कुछ भी नहीं है, नेवर एट ऑल। ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। ये हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है जो बच्चों के लिए बनाया गया था, ये भी मालूम नहीं है कि वो कंप्यूटर्स में है या नहीं है। बिल्डिंगों की हालत देखें आप, ग्राउंड की हालत देखें, क्या है सिचुएशन, क्या है इस गांव की है। 2 हलकों पे ये गांव मुश्तमिल है। इस गांव के रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, बूजीथाला, बगना, इस्लामाबाद, दक्षिणा, कैंचन से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कोई टीचर पढ़ाने का वो मत शौकीन नहीं है कि बच्चों को तालीम दे सके। यहाँ के बच्चे नंगे घूमते हैं, फिरते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, दिन भर खेतों में जाके खेलते हैं, लेकिन तरबियत देने वाला यहाँ कोई नहीं है। कोई भी तरबियत देने वाले सिर्फ बातों के बस बातें बनाते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, हमारी अल्लाह हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे हाई स्कूल में स्टाफ अच्छा दिया जाए, जो बच्चों की तालीम को नज़र देखे, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, यूनिफॉर्म चेक की जाए, बुक्स चेक की जाए, एग्जामिनेशन हॉल चेक किया जाए, हर चीज़ देखें। स्ट्रक्चर सबसे पहले आप देखें कि घोड़े भी अगर इसमें रखें वो भी रात को सर्दी से मर जाएंगे। ये हमारे हाई स्कूल की बिल्डिंग है, ये साथ में ऑफिस है, ये दूसरी बिल्डिंग है, कंप्यूटर है। आप कहीं भी चेक करो कि आपको हाई स्कूल लगता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपको हाई स्कूल लग रहा है? ये कंप्यूटर लैब आज से पहले 10 साल ये बना हुआ है। 10 साल में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को A या B तक इस कंप्यूटर में दिखाया गया हो। नाम का तो है, गवर्नमेंट ने दे दिया इस्लामाबाद दक्षिणा के नाम पे, लेकिन चलने का यहाँ नाम नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई दिखाने वाला, कोई सिखाने वाला नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये कि आप फेंसिंग देखो, टॉयलेट बाथरूम देखो, कहीं वाटर पॉइंट मुझे दिखाओ कि स्कूल में कहीं पीने के लिए पानी का कोई पॉइंट है बच्चों के लिए? नहीं मिलेगा आपको। टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलेगा। तो क्या ये हाई स्कूल है? क्या है डिजिटल इंडिया आपका? क्या दावे हैं गवर्नमेंट के, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। स्कॉलरशिप फार्म के लिए 400 रुपये भरने पड़ते हैं। कोई भी किसी चीज़ की कोई भी एक्सग्रेशन रिलीफ वगैरह आता है उसके लिए 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो। बच्चे अगर यहीं से पैसा दें तो गवर्नमेंट हमको क्या देती है? क्या देती है गवर्नमेंट हमें? मेरे ख्याल से आज जाडियो साहब चंदनवाड़ी जो है उन्हें ज़रूर इस स्कूल का दौरा करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। उससे पहले ज़रूर इन्हें यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर यहाँ दिन को बच्चे पढ़ते हैं तो रात को इन बिल्डिंगों में फिर कुत्ते होते हैं, क्योंकि ना दरवाजे कहीं है और ना ही खिड़कियाँ कहीं है। मेरे ख्याल से आज CO साहब बारामूला आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। शायद फिर जब कश्मीर क्राउन आपको ये दिखाता है कि आपके स्कूलों से क्यों बेड निकलते हैं तो उस वक्त आप हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, वसूख से कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक अगर 300 बच्चे पढ़ते हैं, अगर बाकी गवर्नमेंट स्कूलों का रोल देखा जाए तो वहाँ पे 10 बच्चे होते हैं और 20 उस्तादिज़ा होते हैं, लेकिन यहाँ पे 300 बच्चे पढ़ते हैं और ना ही उस्तादिज़ा कहीं पे हैं और ना ही यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहरहाल मेरे ख्याल से ज़रूर CO साहब बारामूला को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट दानिश मलिक के साथ खुदा आपका हामी और नासिर, कश्मीर जिंदाबाद। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।